अच्छा ये देखो, मैंने व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर किया था, ठीक है। लाइव भी दिखा देता हूँ सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कि मैंने प्रैक्टिकल काम किया है। एआई से वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसको मोनेटाइज़ किया मोनीटैग के थ्रू, ठीक है। मोनेटाइज एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके रिव्यू वगैरह भी चेक कर सकते हो ट्रस्ट पैलेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना विड्रावल लेने का भी इशू कोई नहीं, आप यूएसडीटी में भी ले सकते हो। अगर पेपाल नहीं है ना पाकिस्तान में, तो आप पाइनियर, ठीक है, यूएसडीटी में भी विड्रा ले सकते हो। यहाँ पे देखो 289 का मैंने लिया है, ठीक है। तो मैं और दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये एक और नेटवर्क है एडस्टीरा, काफ़ी लोगों को इसका पता होगा। यहाँ पे मेरी जो है वो एक वेबसाइट लगी हुई है, ठीक है। ये मेरी ऑडियंस थोड़ी बाहर की है, ठीक है, पाकिस्तान की कोई ऑडियंस नहीं है, ना मैंने यूट्यूब से ली है, ना मैंने यहाँ पे मेरे कोई ग्रुप मेंबर है, ना सब्सक्राइबर है इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये मतलब सिंगल बंदा मैं काम कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, एआई के थ्रू वेबसाइट बना के, ठीक है, वेब ऐप बना के अर्निंग कैसे करें, ठीक है। मैंने कैसे की, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वेब ऐप बना के उसको मोनेटाइज करके आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि ओल्ड सब्सक्राइबर को पता ही है कि मैं पहले क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स अर्निंग एप्लीकेशन की वीडियोस वगैरह बनाता था, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि बहुत सा स्कैम हो रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो फेक आते हैं। तो मैं 2 मंथ के लिए जो है वो गैप हो गया था, ठीक है। मैं यही स्किल सीख रहा था, इसी पे काम कर रहा था, ठीक है। मैंने, आपको पता है कि मैं पहले विड्रॉ लेता हूँ, खुद अर्न करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट बनाई, हालांकि मैंने वेबसाइट जो बनाई मेरी अपनी यूट्यूब की ऑडियंस है, मैंने एक भी ऑडियंस अपनी मेरी उस वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। मेरी यूएसए की ऑडियंस है। चाहता तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता, ऐड दिखाता और खुद अर्निंग करता रहता, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि सर हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आपके पास तो, आप तो यूट्यूबर हो, आपको तो ट्रैफिक मिल जाएगी। हालांकि मैंने जो है वो जो वेबसाइट बनाई उस पर मेरी ट्रैफिक, मेरी ना तो यूट्यूब से है ना किसी ग्रुप से है, ठीक है। मैंने सिंगल बंदे ने जो है वो ये काम करके कि आपको कोई शिकायत का मौका ना हो, ठीक है। कि आप बोलोगे यार आप मुझे तो कोर्सेस सिखा रहे हो, आपने खुद तो ट्रैफिक यूट्यूब से ली है। नहीं, मैंने यूट्यूब से ट्रैफिक नहीं ली, किसी को भी मैंने शेयर नहीं किया लिंक अपनी वेबसाइट का। मैंने यूएसए की ऑडियंस से ली, ठीक है, जहाँ और भी कंट्रीज़ की ऑडियंस है, ठीक है, मैं टारगेट करता हूँ, और वहाँ से अर्निंग की है। जो मैंने आपको शुरू में शो करवाई $200, वो सिर्फ 10 दिन की अर्निंग है, वो इसलिए 10 दिन की अर्निंग है, और क्यों नहीं वहाँ पे अर्निंग, क्योंकि मैं और वेबसाइट पे शिफ्ट हो गया मोनेटाइज की और वेबसाइट पे, जिस पे मुझे सीपीएम अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ सीपीएम चेक करने के लिए इस वेबसाइट पे आया था मोनीटैग पे, ठीक है। तो मुझे 10 दिन पे यहाँ पे सीपीएम थोड़ा कम मिला, ठीक है। 10 दिन में ही देख लो कितनी अर्निंग होगी। तो वहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे 200 बना है, वहाँ पे 10 दिन में 300 बन जाएगा सीपीएम, जिसका अच्छा होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आपने चेक करना है सीपीएम वगैरह। तो ये एक कोर्स होने वाला है पूरा, ठीक है। आपने हर जगह सुना है, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, कि एआई एआई एआई, ठीक है। आप भी एआई चैट जीपीटी डाउनलोड कर लिया, चैट की हाय हेलो, बस इतनी बात करते हो आप। असल काम आप चैट जीपीटी से या एआई कोई भी मॉडल है आप ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई का यूज़ करके, ठीक है, अगर आप 8 क्लास का बच्चा है ना, वो भी ये कोर्स कर सकता है, वो भी इस कोर्स के बाद अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकता है। मैं ये कोर्स है ना, ठीक है, 5,000 का भी बेचता ना, मेरा बिक जाना था, ठीक है। पर मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ। ये पेड कोर्स से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला। आप किसी का पेड कोर्स ले लेना, ठीक है, आपको उसकी इतनी समझ नहीं आएगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताएगा जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जो कोई भी नहीं बताता। मैं इस कोर्स में आपको हर चीज़ बताऊंगा, कोई चीज़ नहीं आपसे हिडन रखूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी वजह से कोई जो है वो अर्निंग करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। तो मेरे लिए जो है वो बहुत ही ऑनर की बात होगी, ठीक है। मुझे स्वाब मिलेगा, ठीक है, कोई हलाल रिज़्क कमाना स्टार्ट कर देगा। तो ये कोर्स बनाने का मकसद यही था कि यार मेरे पास जो नॉलेज है ना वो मैं डिलीवर कर दूँ, ठीक है। कल को मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, काफ़ी लोगों को आप बोलते हो तो सर ऐसा ना बोला करे, मौत एक हकीकत है, ठीक है। तो अगर मैं इसी नॉलेज के साथ इस दुनिया से चला गया तो वो मेरा जो नॉलेज है वो मेरे साथ चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आप रिकॉर्ड करके यहाँ पे छोड़ दूँ दुनिया में, ठीक है। तो लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाते रहे और मुझे अजर इसका मिलता रहे। मेन मकसद मेरा यही था, ठीक है। मेरा बहुत ही, मेरा अपने दिल से ये कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस कोर्स की फ़ीस जो है ना वो ये है कि आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ये कर दिया तो आपने जो है वो फीस अदा कर दी, ठीक है। तो इस कोर्स में अब मेन बात पे आ जाते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे। मैं ये नहीं कि डायरेक्ट आपको इसी वीडियो में बता सकता हूँ यार वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको एआई से वेबसाइट बना के वो दे देगा। एक सिंगल पेज वेबसाइट होगी, हमने वो वाला काम नहीं करना। सिंगल पेज वेबसाइट तो हर बंदा ही सिखा रहा है, उसमें ना तो पता लगता है क्या करना है, हमने चेंजिंग करनी है, कैसे करेंगे। फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है, जैसे फेसबुक टाइप, यूट्यूब टाइप वेबसाइट, व्हाट्सअप टाइप। हमने सिंगल पेज वेबसाइट नहीं बनाना सीखना, यहाँ पे फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है जिसमें डाटाबेस होगा,
एडमिन पैनल होगा, ठीक है, जिसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। तो इस कोर्स में ये होने वाला है ना, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलो, इसमें हमने ना पहले स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं एआई को, कि एआई वेबसाइट बना दो। ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने प्लॉट लिया है, ठीक है, प्लॉट लिया है, आपने घर बनवाना है और आपने ठेकेदार को बोला कि भाई घर बना दो। अब ठेकेदार को नहीं पता कितने कमरे होने चाहिए, क्या डिज़ाइन हो, ठीक है, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो एआई को भी ऐसे है कि आप ऐसे बोल दिया वेबसाइट बना दो, तो उसको पता ही नहीं है किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, यूट्यूब तरह की बनानी है, फेसबुक तरह की बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एआई को इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, उसको समझाना कैसे है कि हमने बनानी वेबसाइट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आपको मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपको किसी की यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि आपने कोई वेबसाइट, आपके दिमाग में आइडिया आया और आप जो है वो वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपको पता ही नहीं है कि आपने एआई को कैसे जो है वो यूज़ करके वेबसाइट बनानी है। आप देखते फिरोगे यार ये वेबसाइट यूट्यूब पे कैसे बनानी है, ये ना हो कि यूट्यूब पे वो लेक्चर ही अपलोड ना हो, ठीक है। तो बातें काफ़ी लंबी हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बेसिक है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, HTML CSS, ठीक है, आपने नाम ही पहली बार सुना होगा ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों को पता होगा PHP, इनको मैं ना देसी मिसालों के साथ आपको समझाऊँगा, ताकि ये जो HTML CSS है ना, ये 3 मंथ का कोर्स है, तो आपको सिर्फ 3 मिनट में मैं आपको समझा दूँगा ये चीज़ें, क्योंकि हमने कोडिंग तो सीखनी नहीं है, सिर्फ एक बार समझना है, कोडिंग हमने एआई से करवानी है, ठीक है। तो चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन की जानब। अच्छा ग्रुप मेंबर, एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ऑलराउंडर हूँ, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है ना, तो मुझे किसी लिंक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सारा कुछ एआई से करवाया हुआ। अभी देखना, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, बिजनेस विद हसन टॉप पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने मुझे वेबसाइट शेयर की थी, ट्रैफिक आई और टॉप पे चला गया, ठीक है। चलो मान लिया, ठीक है। एक वेबसाइट और है जो मैंने आपसे कभी शेयर ही नहीं की, वो भी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो भी जो है वो मेरी चल रही है टॉप पे, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखना, मतलब ऑलराउंडर हूँ, आपको एसईओ भी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये मेरी वेबसाइट है, टॉप पे रैंक कर रही है। अच्छा, इस वेबसाइट में बड़ा फ़र्क है, ये वेबसाइट मैं चलाता ही नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिक मैंने की हुई है। एआई एजेंट जो है वो यहाँ पे पोस्टिंग कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारी इमेजेस जो है ना, सारी एआई जनरेटेड है, ठीक है। ये एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ ना, ठीक है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये थंबनेल, हर चीज़ पोस्टिंग मेरा एआई एजेंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, इस पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे चला जाता हूँ, ये खुद ब खुद ही टॉपिक ढूंढता है, उस पे जो है वो थंबनेल भी बनाता है, ठीक है। ये थंबनेल थोड़े अच्छे नहीं है क्योंकि मैंने फ्री वाला मॉडल यूज़ किया है, ठीक है, मतलब फ्री में ये काम हो रहा है मेरा। तो ये देखो, आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है, खुद ही लिख रहा है, खुद ही पोस्ट कर रहा है, मैंने इसको पासवर्ड दिया हुआ है एडमिन का, ठीक है। वो खुद ही जो है वो ढूंढता है इंटरनेट से टॉपिक, और जो है वो यहाँ पे ये आर्टिकल लिखता रहता है, ठीक है। ये अब मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको ये एजेंट सेटअप करना भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी वेबसाइट मैंने टोटली एआई से बनवाई है, और ये एआई जो है वो इस वेबसाइट को चला रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है। ये अभी मोनेटाइज नहीं हुई क्योंकि अभी ये आर्टिकल और लिखे जाएंगे, तब जो है वो इस पर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। जो मेरी दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, हम आते हैं मेन चीज़ पे भी, एक बार आपको दिखा दूं कि आपको पता होगा यार, आप किसी फुद्दू बंदे से नहीं सीख रहे, ठीक है, ऑलराउंडर बंदे से सीख रहे हैं, ठीक है। लोग सिखा देते हैं वेबसाइट बनाना, फिर उसको रैंक कैसे करवाना है, ठीक है, टॉप पे कैसे लेके जाना है, तो ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट में, ये मैंने खुद सोच के बनाई है, इस तरह की आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, इस तरह के डिज़ाइन की, मैंने यूट्यूब डिज़ाइन की वेबसाइट बनाई है। अच्छा, एक मैं चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ये पोस्ट तो मैंने खुद ही लिखी है ना, यहाँ पे मैंने जो है वो एक ये चीज़ें भी डाली हैं कि टच स्कोर क्या है, ठीक है, रिव्यू वगैरह, और ये चीज़ इंग्लिश और रोमन उर्दू ये मैंने खुद से बनाया है। लोग जो है वो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, जो कि अच्छे से नहीं होता। यहाँ पे मैं आर्टिकल, ये देखो ना, ये भी मैंने ऐड करवाया है। सब्सक्राइब करूँगा तो यहाँ पे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैं कोई पोस्ट डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको आएगा, ये भी फीचर मैंने डाला है। रोमन उर्दू वाला, मैं इंग्लिश में भी आर्टिकल लिखता हूँ, रोमन में भी, कि पाकिस्तानियों के भी काम है, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया है ये सिस्टम, ये मुझे लगता है कोई भी नहीं है। लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं कि डायरेक्ट पेज पूरा ये हो जाता है, वो अच्छे से जो है वो होता नहीं है ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाती हैं मेन चीज़ पे, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। अब आते हैं कोर्स की तरफ, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें हम एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चली है, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मतलब कि समझ लेते हैं कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप चैनल लाजमी से ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट लिंक्स वगैरह, और ये वाला PDF भी मैं आपको भेज दूँगा। अब जो है वो जो चीज़ें हमने समझनी है ना,
यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है भाई HTML, ठीक है। ये HTML आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये एक कोडिंग है, ठीक है। इसको सीखने के लिए भी 1.5 मंथ लगता है, पर हमने कोडिंग तो सीखनी नहीं है, कोडिंग तो हम करनी है AI ने। तो पर हमको समझ आनी चाहिए कि HTML होती क्या है, ठीक है। HTML क्या करती है, ये इतना कोड करके ना ये बनाती है स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मिस्त्री का क्या काम है, ठीक है, HTML लगा लो, मिस्त्री है, ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। कलर करने वाला बंदा और होता है, शीशे लगाने वाला और बंदा होता है, दरवाजे लगवाने वाला और बंदा होता है, ठीक है। तो HTML सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है, डिज़ाइन नहीं करती। ये देखो ना, HTML ने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है वेबसाइट का, ठीक है, डब्बे बना दिए, इसने डिज़ाइन नहीं किया कोई अच्छा, मतलब कि ब्यूटीफुल नहीं बनाया डिज़ाइन। HTML का काम ही सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे CSS की तरफ। HTML ने स्ट्रक्चर बना दिया, CSS ने उसको डिज़ाइन कर दिया पूरा। CSS एक डिज़ाइनर है, ठीक है, उसने शीशे भी लगवा दिए, ये मतलब दरवाजे लगा दिए, अच्छा सा सीलिंग वगैरह भी कर दी, ठीक है, लाइटिंग वगैरह भी कर दी उसने, ठीक है। तो ये काम होता है CSS का। CSS का मतलब, अब मैं वेबसाइट की ज़ुबान में आपको बताता हूँ CSS। अभी ये वेबसाइट थोड़ी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। एक ये वेबसाइट देख लो जिसमें HTML और CSS दोनों यूज़ हुए हैं, ठीक है। HTML ने स्ट्रक्चर बना दिया और CSS ने उसको कलर कर दिया, ये आइकॉन बना दिए, ये बटन बना दिए, मतलब खूबसूरत बना दिया। CSS का काम है डिज़ाइन बनाना, ठीक है, खूबसूरत बनाना, मतलब ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर नहीं अभी काम किया, इस पर सिर्फ HTML का काम है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। CSS का काम है डिज़ाइन करना, मतलब खूबसूरत बनाना उसको, मतलब ब्यूटी पार्लर क्रीम श्रीम लगाना, ठीक है। मैं देसी ज़ुबान में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब दोबारा से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि HTML का काम है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। मिस्त्री ने स्ट्रक्चर बना दिया, अब डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए और बंदा होगा, वो होगा CSS, ठीक है। वो उसने बड़ा सोना ना डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। ये HTML और CSS की समझ आ गई, ठीक है। एक बार दोबारा से बार बार वीडियो देखना अगर समझ ना आए, ठीक है। ये PDF जो है ना, मैं व्हाट्सअप चैनल पे भेज दूंगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जितने भी PDF वगैरह होंगे वो यहाँ पे भेजा करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, ये देखो ना ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है खुद से। अच्छा, अब आ गया जी, HTML भी समझ लिया, CSS भी। अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, अब हमारा घर भी बन गया, डिज़ाइन भी हो गया, दरवाजे वगैरह भी लग गए, ठीक है। अब काम आ जाता है भाई जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि वायरिंग करना, ठीक है, मतलब लाइट बटन दबाएं तो लाइट ऑन हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम हो गया हमारा, मतलब जो कि बटन वाले काम हैं, या फिर जो लाइटिंग हो गया, ये काम जो है वो जावास्क्रिप्ट करती है, मतलब फंक्शनैलिटी। अब जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट की ज़ुबान में समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में करती क्या है, ठीक है। HTML ने बना दिया स्ट्रक्चर, CSS ने उसको डिज़ाइन कर दिया, ये कलर कुलर कर दिया, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट ने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट ने भाई करना है जी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, जावास्क्रिप्ट ने करना है कि ये CSS ने सोना सा जो है वो बटन बना दिया, ठीक है। मतलब कि HTML ने ये स्ट्रक्चर बनाया, सिर्फ स्ट्रक्चर। CSS ने उसको डिज़ाइन दिया कि कलर कर दिया ब्लू, ठीक है, और ये राउंड कर दिया, ठीक है। CSS का ये काम हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करने पे क्या हो, ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो, वो लॉजिक जो लगाता है वो होता है जावास्क्रिप्ट, कि क्लिक करने पे क्या हो, ठीक है। इसके पीछे लिंक लगेगा। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है, ये बटन बन गया, CSS बन गया, होम पे क्लिक करें तो क्लिक करने पे क्या हो, ये वाला पेज ओपन हो। ये कौन डिसाइड करवाता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अबाउट पे क्लिक किया तो इसके पीछे जावास्क्रिप्ट का कोड लगेगा, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट आ जाएगा। अबाउट में क्या होता है, मतलब मेरा नाम हसन अली है तो वहाँ पे हसन अली लिखा होगा कि ये वेब डेवलपर है, ये यूट्यूबर है, ये सारा कुछ करता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे आ गया, यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे मेरा नंबर जीमेल आ जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लिक करने पे जो फंक्शन काम करता है ना, वो जावास्क्रिप्ट करवाता है, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया, ना समझ आए दोबारा से PDF देख लेना, चैनल पे भेज दूंगा, और जो है वो बार बार वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं बहुत ही देसी मिसाल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। अब आ जाता है लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप है ये PHP, ठीक है। PHP मुझे भी समझ नहीं आता था जल्दी, क्योंकि मुझे इस तरह समझाने वाला नहीं था देसी मिसालों के साथ, आपको तो समझा रहा हूँ ना। अब PHP का क्या काम है जी, PHP फॉर एग्जांपल हमारा घर बन गया, ठीक है, वहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी लाइटिंग वगैरह। अब ये देखो ना, ये बटन दबाने पे जो है वो बेल बजेगी, ये भी जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ठीक है। डिज़ाइन बनाया HTML ने, डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाया HTML ने, और जो है वो डिज़ाइन CSS ने,
और जावास्क्रिप्ट बटन क्लिक करने पे बेल बजे। अच्छा, अब आ जाता है पीएचपी। पीएचपी समझ लो कि हमने ना घर वगैरह सारा कंप्लीट हो गया, हर चीज़ हमारी ओके होगी। अब हमने रख लिया एक गार्ड, ठीक है, घर के बाहर एक गार्ड रख लिया, ठीक है, ये गार्ड है, इसका नाम पीएचपी है, ठीक है। पीएचपी का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल घर का कोई फ़र्द आता है, बेल दबाता है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है, जी हाँ ये हमारे घर का ही फ़र्द है, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोल दिया, घर का फ़र्द चला गया। फॉर एग्जांपल कोई मेहमान आ जाता है आपके घर पे, वो आपके घर पे बेल दबाता है, पीएचपी जो गार्ड है वो पूछेगा घर वालों से, हाँ भैया इसको जानते हो, बोलेगा जी हाँ जानते हैं, ठीक है, अपना ही बंदा है, तो वो आने देगा, वो चोर को नहीं आने देगा, ठीक है। अब इसको वेबसाइट की ज़ुबान में समझते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं वेबसाइट की ज़ुबान में। वेबसाइट ज़ुबान में क्या होता है कि हम जब आपको पता है जब भी हम कोई वेबसाइट पे आते हैं न्यू, ठीक है, जो वेब ऐप होती है उसमें होता है एक लॉगिन सिस्टम, ठीक है, होता है ये वाला लॉगिन सिस्टम। हम अकाउंट बनाते हैं, वो हमारा स्टोर हो जाता है डाटाबेस में, ठीक है, डाटा स्टोर बेस में स्टोर हो जाता है, तो हमारा अकाउंट बन जाता है, ठीक है। अकाउंट बन गया। अब पीएचपी क्या करती है, अब जब दोबारा आप वेबसाइट पे आते हो, वहाँ पे आप यूज़र नेम लिखते हो, ये हसन पासवर्ड करते हो, जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो ना, लॉगिन पे क्लिक करते हो तो पीएचपी जाती है डेटाबेस के पास। डेटाबेस वही होता है जिसमें आपका पासवर्ड और जीमेल स्टोर होता है, ठीक है। वो आपका ये जीमेल और पासवर्ड डेटाबेस में मैच करता है कि क्या ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था यूज़र का। पीएचपी को डेटाबेस बताता है जी जी बना था अकाउंट, तो वो फिर आपको लॉगिन कर देता है और आपकी जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये गलत होता है, ठीक है, जीमेल भी गलत, पासवर्ड भी गलत, आपने अकाउंट बनाया ही नहीं था, पीएचपी फिर भी जाएगा डेटाबेस के पास, जी हाँ ये है बंदा, तो डेटाबेस बोलेगा भाई नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो पीएचपी का काम यही है कि ये एक समझ लो बस है जो कि डाटा इधर से उधर कर रही होती है, ठीक है, डेटाबेस से वेबसाइट पे आपस में कनेक्शन बना रही होती है, जो चीज़ें लेके आ रही होती है। डेटाबेस में वीडियोस भी हो सकती हैं, फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, वो डाटा स्टोर भी करती है, डाटा स्टोर किया हुआ वापस भी लाती है। तो ये सारा काम पीएचपी का होता है। पीएचपी समझ लो एक बस सर्विस है, ठीक है, वेबसाइट और डाटाबेस के दरमियान, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब लास्ट चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीडीएफ डिज़ाइन करवाया सिर्फ आप लोगों के लिए। अच्छा, ये पीआरडी क्या होता है, पीआरडी को आप समझ ले प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। पीआरडी क्यों ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमने वेबसाइट बनाने से सबसे पहले करनी है, सबसे पहले ये चीज़ करनी है। अब पीआरडी, पीआरडी जब बोलूँ तो आपने समझ लेना प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब इंस्ट्रक्शन। समझाता हूँ अभी आपको देसी ज़बान में, टेंशन क्यों ले गए हो आप। अब आपने एक प्लाट लिया, ठीक है, एम्प्टी प्लाट है, उस पर कुछ भी नहीं है, आप चाहते हो कि यार घर बनाना है, आपने ठेकेदार को बुलाया, ठीक है, ये ठेकेदार आ गया, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये वाले आप हो, आपने बोला भाई बिल्डर को कि भाई घर बनाना है, ठीक है, ठीक है, घर बनाना है। इधर से आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, आपने एआई को बोला कि वेबसाइट बनाना है, यहाँ पे प्लाट खाली है, यहाँ पे खाली जो है वो लैपटॉप है, ठीक है। आपने बिल्डर को बोला भाई घर बनाना है। अब बिल्डर को तो नहीं पता ना कि आपने सिर्फ यही बता दिया कि यार घर बनाना है, आपने उसको ये भी बताना है कि कितने कमरे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कितने कमरे होने चाहिए। पीआरडी का मतलब है कि बिल्डर को पूरा बताना, ठीक है। आपने बोला घर बनाना है, तो उसको क्या पता कि कैसा बनाना है, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, आप उसको डिज़ाइन देंगे, फिर आप उसको बताएंगे यार इतने फ्लोर हो, इतने बेडरूम हो, एक किचन हो, तीन बाथरूम हो, ठीक है, लिविंग रूम हो, मॉडर्न डिज़ाइन हो, ठीक है, गार्डन हो, ये सारी चीज़ें बताओगे तब भी बिल्डर जो है वो उसको समझ आएगी ना। सिर्फ आप घर बना दो बोलोगे तो उसको थोड़ी समझ आएगी, ठीक है। तो ये आपको फाइनल घर बना के दे देगा। इसी तरह आप क्या करते हो कि एआई को मैसेज कर दो यार वेबसाइट बना दो, ठीक है। अब एआई को क्या पता, ठीक है, एआई तो कुछ भी बना के दे देगा आपको, उसने तो बिल्डर की तरह सवाल नहीं पूछना ना आपसे। आप बोलोगे यार ये तो किस तरह की वेबसाइट बना दी, ये तो ऐसी वेबसाइट चाहिए नहीं थी, तो उसको बताना पड़ेगा कैसी वेबसाइट हो, क्या पेज हो, लॉगिन चाहिए कि नहीं, डिज़ाइन चाहिए, डाटाबेस फीचर क्या होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं पीआरडी। अच्छा, बिना पीआरडी के ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एआई कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ भी बना के दे देगा फालतू सा। अच्छा, पीआरडी पे आपने परेशानी हो ना, पीआरडी मतलब प्लान है, ठीक है। प्लान कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब बड़ा सिंपल चीज़ आपको करके दूंगा, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट आपको मैं जो है वो आपका हाथ पकड़ के आपको जब तक चलना ना आया ना तब तक छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, हर चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। पीआरडी भी मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लो पीआरडी होती क्या है।
पीआरडी में क्या है कि हमने फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि जी मेरी वेबसाइट का नाम क्या है होगा, एआई को ये बताना है। माई वेबसाइट, माई साइट होगा, ठीक है। पर्पज़ क्या है वेबसाइट का जी, न्यूज़ ब्लॉग बनाना है मैंने, ठीक है। उसमें पेज कौन कौन से होंगे, होम होगा, अबाउट होगा, न्यूज़ वाला एक सेक्शन होगा, एक कॉन्टैक्ट वाला होगा, एक लॉगिन वाला, ठीक है। ये भी बताना है। क्या यूज़र लॉगिन वाला फीचर होना चाहिए, जी हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी बताना है आपने। एडमिन पैनल भी हो, न्यूज़ मैनेजमेंट सिस्टम भी हो, सर्च वाला फीचर भी हो, डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। डेटाबेस वही होता है यार, होस्टिंग वगैरह समझ लो, ठीक है। उसमें हमारा फ़ोटो वगैरह शो होती है स्टोर, वो जो वेबसाइट पे शो होती हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ पीआरडी होती है, ये दोगे सारा कुछ तो वो एआई जो है वो वेबसाइट बनाएगा, ठीक है। वेबसाइट इंशाल्लाह हम कल या परसों वीडियो फिर आएगी एक नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसी में क्लियर हो गई हैं। तो जब सारी पीआरडी को फॉलो करेगा तो ये सोनी सी जो है वो वेबसाइट बना देगा ये वाली, ठीक है। तो ये होता है पीआरडी का काम, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक लास्ट चीज़ और रह गई है, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे वेबसाइट फुल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझना क्यों ज़रूरी होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आपकी बॉडी है ना, जिस तरह आपकी बॉडी है इसी तरह वेबसाइट की भी सारी बॉडी वगैरह होती है, उसके पार्ट्स होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर को बोलते हैं भाई दर्द होता है, ठीक है। डॉक्टर को बोला दर्द होता है सिर्फ, अब डॉक्टर को तो नहीं पता दर्द कहाँ हो रहा है, सर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पाँव में हो रहा है। जब आप बताओगे कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तब भी डॉक्टर उस चीज़ की दवाई देगा ना आपको। आप ये तो नहीं बोलोगे दर्द हो रहा है। अब इसी तरह आप एआई को बोलोगे वेबसाइट में ये ठीक कर दो, ठीक है। अब उसको नहीं पता कहाँ पे जाके ठीक करना है, क्या ठीक करना है, वो कुछ भी ठीक कर देगा, ठीक है। तो उसको बताना ही पड़ेगा भाई हाइडर में जाके लोगो चेंज कर दो। हाइडर क्या होता है, ये वाला, ये बॉडी है वेबसाइट की बॉडी। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे आपके हाथ पाँव होते हैं ना, इस तरह वेबसाइट की बॉडी होती है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होगा अगर आपने कोई चेंज करवाना है ना, तो उसको बोलो यार हाइडर में जाके लोगो चेंज कर दो या कलर चेंज कर दो हाइडर का, तो वो फ़ौरन से कर देगा एआई, ठीक है। आप अगर बोलोगे कलर चेंज कर दो, वो सारी वेबसाइट का कलर चेंज कर देगा एआई का। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि किसका कलर चेंज करना है। हीरो सेक्शन क्या होता है, हीरो सेक्शन ये होता है जो ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन होता है। इसको आप बोलोगे यार हीरो सेक्शन को, एआई को बोलोगे हीरो सेक्शन का डिज़ाइन इस तरह कर दो, तो वो सिर्फ इसका ही डिज़ाइन ठीक करेगा, ठीक है। पूरी वेबसाइट को ख़राब नहीं करेगा। फीचर सेक्शन होता है, ठीक है। ये तो मल्टीपल होते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये बाद में आप देख लेंगे। ब्लॉग न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग न्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके एक होता है फूटर, ठीक है। फूटर होता है ये वाला एंड वाला। तो आप बोलोगे यार फूटर में लोगो चेंज कर दो या फूटर में लोगो, तो आपको ये ना पता होना चाहिए कि यार इस बॉडी को क्या कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच समझ लो इसके। तो ये भी समझना ज़रूरी है, ये पीडीएफ में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वेबसाइट में भी मोबाइल में थोड़ा इस तरह होता है कि यहाँ पे एक साइड मेन्यू वाला नया फीचर ऐड हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है ना मोबाइल की, और ये बॉटम मेन्यू हो जाता है बस। इसको बॉटम मेन्यू बोलते हैं, इसको साइड बार कह सकते हो आप, ठीक है। ये नोटिफिकेशन पैन होता है, ठीक है। तो साइड बार किस तरह का नज़र आता है ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये साइड बार हो गया। अब बोलोगे यार एआई वहाँ पे जाके ये चेंज कर दो, तो आप बोलोगे यार साइड बार में जाके होम की जगह कुछ भी लिख दो, हाउस लिख दो। तो आपको बताना पड़ेगा बोल के, तो फिर ही जो है वो एआई को समझ लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको बार बार एक बार समझ लेना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये समझोगे तो आप प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर इंशाल्लाह बन जाओगे, ठीक है। तो आपको छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, सारी चीज़ें सिखाऊंगा, पूरी हर चीज़, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।